क वर्ग में आने वाले वर्ण हैं क ख ग घ न। च वर्ग में आने वाले च छ ज झ ण। ट वर्ग में आने वाले ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में आने वाले त थ द ध न। और प वर्ग में आने वाले प फ ब भ म। इनका जो प्रथम वर्ण होता है जैसे क है, च है, ट है, त है, प है, ये सभी जो हैं इनका जो प्रथम वर्ण जो है ये इनको हम वर्गों में बांटते हैं। जैसे क वर्ग के वर्ण, च वर्ग के वर्ण, ट वर्ग के वर्ण, त के, प क, इस तरह से। और ये सभी वर्ण जो लिखे जाते हैं क से लेकर म तक, ये स्वर के साथ इनमें स्वर मिला हुआ होता है। ऐसे ये वर्ण जो होता है वो आधा होता है, नीचे तिरछी लाइन लगी होती है, लेकिन जब इनमें अ मिल जाता है तब ये व्यंजन पूरा बन जाता है। इसमें अ जो होता है जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये इसको इस तरह से लिखा जाएगा। वैसे हमारा सेकंड है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है वो मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जब हम य र ल ब इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो किसी भी मुंह के भाग को छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है। थर्ड है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभा से ऊष्मा पैदा होती है, इनकी गर्मी पैदा होती है। श, श, स, ह, ये वर्ण जो होते हैं ये हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो रगड़ खाती हुई तीव्र गति से बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिनमें दो तीन व्यंजन जो होते हैं वो छिपे होते हैं। जैसे क, एक क्ष है, त्र है, ज्ञ है, श्र है। तो क्ष में कौन कौन से वर्ण जुड़े होते हैं? क और षष्टकोण। ठीक है, ये इसी तरह से हमारे त्र में जुड़े होते हैं त और र। ठीक है, फिर हमारे ज्ञ ज्ञानी है, इसमें जुड़े होते हैं हमारे ज और ण। और श्र में हमारे शशलगम वाला श और र, ये वर्ण जुड़े होते हैं। इन्हीं वर्णों के जोड़ने पर ये शब्द वर्ण जो हैं वो बनते हैं। आगे हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जिनमें एक जैसे वर्ण जो है वो आपस में मिले होते हैं। जैसे न और न आपस में मिल रहे हैं, जैसे र, श और स, ज और जो, ये एक जैसे वर्ण हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तब ये द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वि से याद रखना अपने, दो द्वि, जो दोनों एक जैसे होते हैं। और संयुक्त अक्षर व्यंजन। संयुक्त अक्षर व्यंजन वो होते हैं जिनमें दो शब्द तो आपस में, एक आधा तो होता है और एक पूरा, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। जैसे म और य आपस में मिल रहे हैं तो ये हैं संयुक्ताक्षर। इनको हम द्वित्व नहीं कहेंगे क्योंकि ये अलग अलग हैं, तो इन्हें हम कहेंगे संयुक्ताक्षर। जैसे दिव्य है, प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारे प्राण श्वास के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो अलप्राण और महाप्राण, ये जैसे हमारे मुंह से जो वायु निकलती है उनके आधार पर हम अलप्राणों का वर्णन करते हैं और महाप्राणों का वर्णन करते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन जो होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? अलप्राण में। जैसे कि क है, क हमारा पहला वर्ण है और तीसरा हमारा ग है और पांचवा हमारा अंज है। तो मतलब ये वर्ण जो हैं वो हमारे किस में आते हैं? अलप्राण में। और साथ में ये वाले वर्ण भी, ड, य, र, ल, ब, ये भी हमारे अलप्राण में आते हैं। ठीक है, और सेकंड है हमारा महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन जो होता है वो हमारा महाप्राण में आता है। जैसे दूसरा हमारा क की पंक्ति का देख लो, ख और घ, चौथा कौन सा हुआ? घ। तो ये हमारा किस में आएंगे? महाप्राण में। और साथ में हमारे ढ, श, स और ह, ये हमारे आएंगे महाप्राण में।
आगे है व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हम व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर करते हैं, एक उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है हमारा प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण, जो व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों की सहायता से किया जाता है। मतलब हमारे मुख के जो भी पार्ट हैं, जो भी हिस्से हैं, उन व्यंजनों का वर्गीकरण उनके आधार पर किया जाता है। जैसे कंठ, कंठे की तरह गला, तो गले से जो आवाज़ निकलती है वो हमारी उसे कहते हैं कंठ्य। तो क वर्ग के क ख ग घ अंज, ये जो वर्ण हैं ये हमारे आएंगे क वर्ग में। और सेकंड है तालव्य, तालु से, मतलब हमारे मुख के तालु से जो वर्ण जब हम बोलते हैं तो जीभ वहाँ हमारी टकराती है तो उन्हें कहते हैं तालव्य। तो च वर्ग के तथा य और श, च वर्ग के च छ ज झण और य और श, तो इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो तालु से टच करती है। मूर्धन्य, तालु के मूर्धा भाग से, मतलब तालु का जो आगे वाला भाग होता है जो हमारे दांतों से थोड़ा सा पीछे होता है उसे कहते हैं मूर्धा भाग, तो वहाँ टच करती है हमारी जीभ, तब वो होते हैं मूर्धन्य। तो ट वर्ग के ट ठ ड ढ अण, तो साथ में ये देखो ढ जो नीचे बिंदी वाला अड़ और अढ़, ये भी इसी में आते हैं। और श षटकोण भी श, ये भी हमारा किस में आता है, मूर्धन्य में। आगे है वर्तस्य, दांतों की जड़ से जब हम उच्चारण करते हैं जिन वर्णों का तो हमारी जीभ जो है वो दांतों की जड़ से टकराती है। तो जैसे स, ज, र, ल, ठीक है। आगे है दंत्य, जब हमारी जीभ दांतों से टकराती है, दांतों को टच करती है तब दंत्य होती है। त, थ, द, ध, न। औष्ठ्य, दोनों होंठ से जब हमारे लिप्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, जब हम उन वर्णों का उच्चारण करते हैं हमारी जीभ होंठ जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, उन्हें वो हमारे औष्ठ्य कहलाते हैं। औष्ठ्य मतलब होंठ। प वर्ग के जो भी वर्ण हैं वो इसमें आएंगे, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य नीचे का होंठ और ऊपर का दांत जब आपस में टकराते हैं, मतलब जो हमारी जीभ जो है नीचे का होंठ और ऊपर वाले दांतों को टच करती है और नीचे वाले होंठ जो हैं वो हमारे हरकत करते हैं। जैसे इन शब्दों का जो हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठ जो वो गोलते हैं वो, तो नीचे वाला होंठ जो वो काम कर रहा है वो, जैसे फ, और जीभ जो है वो ऊपर दांत से टकराती है। स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र से, ठीक है। ह मतलब हमारे गले के अंदर से ही आवाज़ निकलती है, जीभ कहीं नहीं टकराती है, वो होते हैं स्वर यंत्र। ह, जैसे हमारे स्वर जो हैं उनका उच्चारण करते समय भी हमारी जीभ जो कहीं नहीं टकराती है, जैसे अ, आ, ई, मतलब अंदर से ही आवाज़ निकलती है वो। नासिका, केवल नाक से जो ध्वनियाँ जो वर्ण जब हम उच्चारण करते हैं तो नाक से ही वायु निकलती है बाहर, उन्हें कहते हैं नासिका। अण, 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 न, म, जैसे अंज, अण और अण पढ़ते हैं इनको, न और म, ये जो ध्वनियाँ हैं ये नासिका से ही बाहर निकलती हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको यदि सघोष और अघोष वर्णों के बारे में भी जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी।